कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है, तो अलग अलग हो करके भाग गई। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, रुपौली में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मैं आपको बता दें कि नीतीश कुमार बीते दिन रुपौली पहुंचे थे। नीतीश कुमार प्रचार के लिए पहुंचे थे रुपौली, कलाधर मंडल के सपोर्ट के लिए पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पे बीमा भारती के बारे में बोला है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे ये साफ है कि बीमा भारती के बारे में ही वो बोल रहे थे। लेकिन बोल क्या रहे थे, जो उनके इर्द गिर्द लोग भी हंसने लगे, जो सभा में जितने भी तमाम लोग की मौजूदगी थी सभी हंसने लगे। पहले आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अब आप जानते हैं कि भाई ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया। आप जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी, इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही। और तीसरा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो ये ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए। उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। आप जानते रहे हम लोगों का, तो आप जानते हैं हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना न है भाई। आप समझ लीजिए, आप इसके बाद तो हम लोग तो 2 बार खाली अलग हो गए थे, इस बार भी थोड़ा अलग हो गए थे। तो फिर हमको खराब लगा कि ठीक नहीं है। हम लोग का जो रिश्ता पुराना है 1995 से, और बिहार में 2005 में हम लोग मिलकर के सरकार बनाए। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के नेता, हम लोग तो साथ रहे। आज तो फिर तीसरी बार में इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जब साथ थे तब कुछ लोग को इधर उधर कर दिया था, तो वो अलग थलग हो करके भाग गए। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से नीतीश कुमार बीमा भारती पे तंज कस रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उसे बोलना भी नहीं आता था, मेरे साथ दगा की, मेरे साथ रह के फिर आरजेडी में चली गई एमपी बनने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि मेरे से जो जो अलग होता है उसके साथ यही होता है। देखिए, नीतीश कुमार की इस एक लाइन की बात में काफी राज छुपा हुआ है। हालांकि हम उस पुराने बातों को नहीं बताएंगे, अभी फिलहाल की बात बताते हैं जिसके बारे में वो बोल रहे हैं। वो है बीमा भारती। बीमा भारती जो कि पहले जेडीयू में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी किस्मत पूर्णिया आजमाई थी। हालांकि उनकी हार हो गई, लेकिन फिर इस बार रुपौली में आरजेडी की ओर से उन्हें टिकट दिया गया है। नीतीश कुमार ने बीमा भारती के बारे में बोला कि मेरे साथ जो ऐसे करता है, जो जो हमको छोड़कर जाता है उसके साथ यही होता है। एमपी बनने के लिए हमको छोड़कर चली गई। वहीं एक तरफ जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी को कमजोर बता रहे हैं। लेकिन कौन शंकर सिंह को टक्कर दे सकता है? तो वो है बीमा भारती, अखिलेश मंडल की पत्नी है। ये तो बात की बात है, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार बीमा भारती के बारे में अपने पुराने यादों दर्द को बखान कर रहे हैं। जब वो बीमा भारती उनके साथ हुआ करती थी, जब दोनों साथ में काम किया करते थे, लेकिन अब बीमा भारती के जाने से नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी, और ऐसी चुप्पी तोड़ी जिसमें एक लाइन में ही 100 मतलब निकलते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश कुमार भरी सभा को संबोधित करते हुए बीमा भारती का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बखान जो कर रहे हैं वो बीमा भारती के बारे में ही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार रुपौली विधानसभा में इस बार किसकी किस्मत चमकती है। क्या नीतीश कुमार के वहां जाने से कलाधर मंडल को बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं, पहले भी पहुंचे थे अब बीमा भारती को सपोर्ट करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पे खड़े उतरे कलाधर मंडल की वहां से जीत होती है या नहीं। क्या बीमा भारती को विधानसभा उपचुनाव रुपौली की जनता इस बार चुनती है या नहीं।
क्या निर्दलीय खड़े उतरे शंकर सिंह की जीत होती है या नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब हमें 12 जुलाई को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज।